जय माता दी आप सभी को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल गुनटुन की दुनिया में। और आज है नवरात्रि का पहला दिन और हमारे घर ना 10 साल से मतलब बहुत साल से कलश स्थापना होती है। तो अभी तुरंत मैं आई हूँ नहाकर और अभी जा रहे हैं हम लोग पूजा की तैयारी करने के लिए जल्दी जल्दी। तो चलते हैं जल्दी जल्दी कलश स्थापना की तैयारी कर लेते हैं। वैसे नहीं इतनी ज़्यादा धूप हो गई है तो चलते हैं फटाफट और दिखाती हूँ कि हम लोग कैसे कलश स्थापना करते हैं और कैसे हम लोग नवरात्रि का पूजन करते हैं। ये सारी चीज़ मैं अभी आपको दिखाती हूँ और ये भी दिखाती हूँ कि मतलब सारा हमारे में कैसे कैसे पूजा होती है, सारा चीज़ मैं अपना अच्छे से दिखा दूँगी पूरे तरीके से। और यहाँ है मम्मी और अभी हम लोग जा रहे हैं पूजा करने की तैयारी करने और उसके बाद करेंगे पूजा फटाफट क्योंकि ना बहुत ज़्यादा देर हो गई है इसलिए। चलते हैं। यहाँ मम्मी पूजा कर रही थी और मम्मी को पता ही नहीं चला कि मैं यहाँ मम्मी की वीडियो बना रही हूँ। फिर मम्मी ने पूजा कर लिया था और हम लोग चले गए थे फिर घर में। और हमारे में ना जब भी कोई पूजा पाठ होता है या फिर कुछ अच्छा चीज़ होता है या फेस्टिवल होता है तो सभी मतलब मम्मी दादी ये लोग आलता लगाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो वही मम्मी अपने आलता लगा रही थी खुद ही से क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो रहा था और मैं दादी को आलता लगा रही थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। दादी ने कहा कि तुम लोग भी आलता लगा लो पर मैंने ना बस छोटा सा टीका लगा लिया क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं है ज़्यादा। बोलो दुर्गा माता की जय, अम्बे माता की जय, शेरों वाली की जय, सिंह वाहिनी की जय, जगशैली की जय, शैलपुत्री माता की जय। अरे अभी बाजे अभी तो पानी में लग जाता है पानी में तो करा से पर खा रही हुकूमत कोई अब नहीं। यहाँ ना हमने माता रानी को एक नया आसन दे दिया था क्योंकि जहाँ मंदिर में हमेशा पूजा होती है तो वहाँ से थोड़ा सा हटाकर उनको रखते हैं। तो वही हमने अलग जगह थोड़ा सा दे दिया था और थोड़ा सा रूम को ना सजा वजा दिया था। और यहाँ मम्मी जो जौ डाला जाता है मिट्टी और बालू में तो वो सारा कर रही थी और दादी हमें इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कि हाँ ऐसे ऐसे करनी है, ऐसे ऐसे करनी है। तो दादी हमें समझाते जाती है और हम लोग सब कोई फटाफट करते जाते हैं। और यहाँ भी हर्ष भी आ गया था कि जल्दी जल्दी मम्मी ने कहा कि सबको थोड़ा थोड़ा जौ डाल दो क्योंकि अच्छा होता है। और यहाँ दादी इतना ज़्यादा मुस्कुरा रही थी ना और यहाँ हमारी काम कर करके बिल्कुल हालत ख़राब हो चुकी थी। और ये है चना अमृत। तो वही हम लोग जल्दी जल्दी पूजा कर रहे थे क्योंकि हमें इसके बाद पाठ भी करना था और जो पूजा का समय होता है वो निकला जा रहा था, इस वजह से हम लोग फटाफट कर रहे थे। वैसे ना पहले दिन ज़्यादा टाइम लग जाता है पूजा करने में और उसके बाद से तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसके बाद हम लोग कलश स्थापित करने लगे थे और ये जो कलश मम्मी लेकर आई थी ये इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था ना कि मैं क्या ही बोलूँ, बिल्कुल चमक रहा था, लग रहा था कि सोने का कलश है। फिर यहाँ मम्मी ने माला पहनाई और फिर हम लोग सोच रहे थे चलो जल्दी जल्दी अब पाठ कर लेते हैं क्योंकि पाठ करने में भी टाइम लग जाता है। और उसके बाद करेंगे हम लोग आरती। और सबसे पहले हम लोग कर रहे थे गणेश जी की पूजा क्योंकि ना सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, उसके बाद कलश की पूजा होती है और फिर दुर्गा माँ की पूजा होती है। तो वही हम लोग फटाफट कर रहे थे और इसके बाद चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं पूजा, उसके बाद कर लेते हैं आरती। मुझे ना आपको बहुत एक अच्छी खुशखबरी भी बतानी है, वो भी मैं कुछ देर में आपको बताती हूँ। अभी हुआ है हम सभी का पूजा कंप्लीट, कलश स्थापना हो चुकी है मेरे घर में। और ना मुझे आपको एक बहुत अच्छी न्यूज़ बतानी है
वो भी मैं बताऊंगी कुछ देर बाद। अभी ना मैं जा रही हूँ फटाफट चेंज करके, फिर थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। व्रत है तो थोड़ा पानी वानी पी लेती हूँ, पूजा हो गई है क्योंकि। और यहाँ है सारा, और यहाँ कलश स्थापना हुई है। तो चलते हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं पहले, क्योंकि ना बहुत बिल्कुल हम सुबह से उठे हुए हैं और 12 बज चुकी है, 12 बज चुका है। तो चलते हैं अभी, और अभी खा लेते हैं चना अमृत जो कि प्रसाद है, और पानी वानी पी लेते हैं। यहाँ जो हमारा गेट है वहाँ से पीछे वाला जो गेट है वहाँ से कलश यात्रा निकल रही थी, क्योंकि ना एक घर के बगल में ही एक नया मंदिर बना है दुर्गा माँ का। तो वही जिन लोगों ने बनवाया है मंदिर, वो ना मुझे बचपन में ट्यूशन पढ़ाती थी। वो दोनों मैम ही थी मेरी, उन्हीं के घर मंदिर बना है। तो वही उन दोनों ने ना दादी को जब देखा, दादी को कहा कि आने के लिए वहाँ मंदिर पर। तो दादी ने कहा कि हाँ ठीक है चलेंगे, चलना गुंटून, चलना शाम को। तो मैंने ना दिन में जो ब्लॉग बनाया था, सुबह जब पूजा कर रही थी, तब मैंने आपको बताया था कि एक ना बहुत अच्छी सी खबर मिली है, एक बहुत अच्छी न्यूज़ है जो मुझे आप सभी के साथ शेयर करनी है। तो अभी हो चुकी है शाम, और ना अभी आरती वारती का भी टाइम हो गया है, तो अभी उधर भी जाना है। तो मैंने सोचा कि चलो आपसे पहले शेयर कर देते हैं वो चीज़, फिर कुछ करूँगी काम वाम, क्योंकि ना फिर भूल जाऊँगी तो फिर नेक्स्ट डे हो जाएगा, इसलिए। तो मैंने आपको एक ब्लॉग में बताया था कि मेरा एक थॉट पब्लिश हुआ था पेपर में। वैसे बहुत सारे थॉट पहले पब्लिश हो चुके थे, पर एक जो न्यूज़पेपर है उसमें एक मेरा थॉट पब्लिश हुआ था। तो वो मेरा फर्स्ट थॉट था। अगर आप लोगों ने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो जाकर मेरे चैनल पर देख लीजिएगा। और ना कल मेरे चैनल कल ना मेरा एक और थॉट पब्लिश हुआ है उसी न्यूज़पेपर में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिसके साथ मैं नई जुड़ी हूँ अभी। तो उस पेपर में उस न्यूज़पेपर में मेरा फिर से एक थॉट पब्लिश हुआ है। तो ये है वो थॉट। वैसे ना मैं आपको साइड में लगा के कहीं दिखा दूँगी, लेकिन इसमें ना बहुत आपको जो मैं दिखाऊंगी ना उसमें बहुत ज़्यादा ब्लर हो गया है। तो ये वाला थॉट मैं जमशेदपुर से हूँ, तो सब झारखंड के सारे जगह से एक एक लोग का विचार पब्लिश हुआ था। तो जमशेदपुर से पूरे जमशेदपुर में मेरा थॉट पब्लिश हुआ था, और बाकी अलग अलग जगह का था, किसी का बोकारो का, किसी का घाटशिला का, अलग अलग जगह का जो झारखंड में है। तो मेरा जमशेदपुर से थॉट पब्लिश हुआ था, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी थी। चलो अच्छा है, धीरे धीरे कभी कभी हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले भी एक थॉट पब्लिश हुआ था, ये दूसरा थॉट था इस न्यूज़पेपर का, शुभम संदेश का। और मेरा जो टॉपिक था वो था कि अभी जो केंद्रीय एजेंसी है, जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, वो क्या राजनीतिक दबाव में काम करती है या नहीं करती हैं। तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये जो केंद्रीय एजेंसी हैं वो राजनीतिक दबाव में काम करती हैं, क्योंकि इसमें मेन टॉपिक यही था कि अभी जो सीबीआई और ईडी जो ये कहें कि विपक्षी दल या अन्य दल के घर में जो छापा मारा जा रहा है भ्रष्टाचार के संबंध में, तो उस पर मेरा ये विचार था। तो मुझे ये बिल्कुल सही लगता है, ये मेरा विचार था, क्योंकि जब पहले सीबीआई कुछ नहीं करती थी तब लोग, वही नेता जो अभी परेशान है, वही नेता कहते थे कि सीबीआई एक पिंजरे में बंद तोता है जो कुछ भी नहीं करता है, और जब आज सीबीआई कुछ कर रही है तो ये लोग भी परेशान हो गए हैं। तो इसीलिए थॉट पर मेरा ये विचार था। तो ये पब्लिश हुआ तो मुझे बहुत 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 खुशी हुई, और आप भी, मेरी ये जो फैमिली है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये चीज़ शेयर किया जाए। तो क्या आप खुश हैं या नहीं है ये ज़रूर बताइएगा। और अभी ना आरती का टाइम हो गया, और उसके बाद हम लोग घर में भजन कीर्तन थोड़ा करते हैं, शाम को गीत वीत गवाते हैं। तो वही सब अब करने का टाइम हो गया, तो अब चलते हैं वहाँ, पूजा वूजा कर लेते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आज का ये व्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और नवरात्रि में एक खुशी तो शुरुआत में ही मिल गई अच्छी सी, तो नवरात्रि की शुरुआत अच्छी हुई है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर 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 करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी। बाय बाय।